अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन 466 पॉइंट जो है पॉजिटिव बन रही। जुम्मे के दिन 53,123 की सतह के करीब किसी 100 इंडेक्स बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 215 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी और शेयर के अंदर 509 मिलियन से ज़ायद का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 15.58 अरब रुपये बनती है। तो वॉल्यूम्स को देखा जाए तो डे ऑन डे बेसिस पे बेहतर लगे हैं। जब केसी 100 इंडेक्स को भी देखा जाए तो केसी 100 इंडेक्स ने एक आज ऑल टाइम हाई मारा, ऑल टाइम हाई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। केसी 100 इंडेक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और आज भी ये तेज़ी का जो तसलसल था वो बरकरार रहा। अच्छा, मज़ीद देखा जाए अगर तो कल के दिन आपको स्टॉक्स बताए गए थे जिसके अंदर स्टर्ले था, अल्लाह का शुक्र आज वो अपर कैप हुआ। उसके अलावा जो है आपका था ATRL रिफाइनरी सेक्टर से, तो आप लोग को बताया गया था, तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपने टारगेट्स भी अचीव किए। मज़ीद देखा जाए तो आज के दिन बेसिकली जो लीड कर रहा था मार्केट को वो बेसिकली आपका छोटे स्टॉक्स तो कर ही रहे, लेकिन बैंकिंग की जो स्क्रिप्ट्स थी उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किया। फिर फार्मा सेक्टर और एंड में रिफाइनरी सेक्टर भी आपका चला। तो ये वो सेक्टर्स थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो ना ही सीमेंट सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिली, मतलब उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ स्टील सेक्टर के अंदर भी हाई से प्रॉफिट टेकिंग ही देख रहे हैं। स्टील सेक्टर को देखा जाए तो स्टील सेक्टर अभी जो है वो रिसेंट तेजी में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। मतलब रिसेंट जो 2000 पॉइंट मार्केट में बढ़े हैं उसमें स्टील सेक्टर ने कुछ खास गेन अभी तक नहीं। ऑटो सेक्टर में से भी कुछ चंद की स्ट्रिप्स परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑल्दो पावर सेक्टर को देखा जाए तो पावर सेक्टर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट में जो है वो स्ट्रिप्स बदलती रहती है, सेक्टर्स बदलते रहते हैं। तभी जब कभी मार्केट ऐसी तेजी में हो ना, तो बेहतर ये होता है कि हम शॉर्ट टर्म में काम करें। शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कुछ स्क्रिप्ट्स की, जो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसी के साथ अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी आज कुछ परफॉर्म ही नहीं किया खास, ठीक है ना। तो चंद सेक्टर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। और अब जैसे एवीएन ने परफॉर्म तो किया, लेकिन नेटसॉल ने नहीं किया, ना ही टीआरजी ने किया। तो सेक्टर्स के अंदर भी स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक वेरिएशन देखने को मिल रही है। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग ही परफॉर्म करी। आउटस्टैंडिंग रिटर्न 30% ईयर टू डेट चेंज, मतलब जनवरी से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30% जो है मार्केट के अंदर एक इजाफा हो चुका है, विच इज़ अ स्टैगरिंग रिटर्न। ठीक है, यहाँ हम 1 ईयर चेंज भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर का अगर आप आज की डेट निकाल लें, मतलब 365 डेज की जो रिटर्न है वो भी 26% पे आकर खड़ा हुआ है। हाँ, नो डाउट काफ़ी ऐसे स्क्रिप्ट है जिन्होंने इतना परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन उसी के अगर आप दूसरे हिस्से में देखेंगे तो ऐसे बहुत सी स्क्रिप्ट है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं। एनीवेज, अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो छोटे आइटम जैसे कॉसम के अंदर आज अच्छा खासा वॉल्यूम लगा। 27% पॉजिटिव बन रहा, 43 मिलियन का काम हुआ। PRL के अंदर आउटस्टैंडिंग तेजी देखने को मिली, 1 रुपये 8 पैसे अपर लॉक लग गया था, बेसिकली इसको एडजस्टमेंट में नीचे आया है। TPLP 28 पैसे प्लस, जब 15 पैसे प्लस। WTL जो है वो नो गेन, जस्ट सिनर्जी 6 पैसे प्लस। एयरलिंक मुसलसल तेजी में है, 1 रुपये 65 पैसे प्लस। सर्ले आज अपर कैप पे बन रहा, एडजस्टमेंट में थोड़ा नीचे आया। यूनिटी 1 रुपये 16 पैसे प्लस, जाके इलेक्ट्रिक 9 पैसे माइनस बन रहा। के इलेक्ट्रिक देख सकते हैं आप, जब पहले तेजी हो रही तो ये के इलेक्ट्रिक PTC ये सब चल रहे थे। अब की तेजी में के इलेक्ट्रिक परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो ये होता है चेंजिंग ऑफ स्क्रिप्ट। एक ही स्क्रिप्ट में अगर हम बैठे रहेंगे और आप कहेंगे नहीं यार रोज मार्केट बढ़ी है तो रोज मेरा भी आइटम बढ़े, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, कुछ आइटम्स है जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस। अब जाहिर सी बात है 500 स्क्रिप्ट है, 500 में से चले 100 में भी काम अगर मेन होता है, और उन 100 में से अगर मैं बात कर लूँ तो 5-10 ही ऐसे स्क्रिप्ट है जिनके अंदर कोई हमें रोज बरोज तेजी ही दिख रही है। या टॉप एडवांसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ लिक्विड स्टॉक भी है, जैसे कॉसम हो गया, अलमाली मुदारबा, कोयल अपर लॉक के पास था आज, हसी बका शुगर मिल हो गया, रेड को, बाकी तो मोस्टली सब लिक्विड ही है। या टॉप डिक्लाइन साइड पे HIFA HBL का इन्वेस्टमेंट जो फंड है उसके अंदर आज अच्छी गिरावट रही विथ वॉल्यूम्स। जहाँ पे बाकी बात की जाए तो पाक ऑक्सी है, बाकी पाक ऑक्सी का बेसिकली राइट शेयर है, गैमन पाकिस्तान हो गया। तो बाकी तो मोस्टली सब ये इलिक्विड ही स्टॉक्स हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आज में सैटरडे है तो सैटरडे की वीडियो बना रहा हूँ, तो क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो मैं बता देता हूँ। $80.89 के पास आई, $1.57 नेगेटिव।
तो ये अच्छी चीज़ है। जहाँ डॉलर मुसलसल तेज़ी पे है, डॉलर ने आज 284 रुपीज़ से ज़ायद की क्लोजिंग दी है। तो इसका एग्जैक्ट रेट अगर मैं बताऊँ 284 रुपीज़ 31 पैसे के पास क्लोजिंग आई है। अराउंड 88 पैसा के करीब जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है डॉलर के अंदर। तो बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात कर लूँ आज की डेली क्लोजिंग, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है डेली टाइम फ्रेम पे। इवन अगर मैं वीकली चार्ट देख लूँ, वीकली परफॉर्मेंस मार्केट की आउटस्टैंडिंग थी 2179 पॉइंट। सिर्फ इस वीक में मार्केट ने 4% से ज़ायद का गेन किया है और अब ऑल टाइम हाई के पास आकर खड़ी हो चुकी है। वॉल्यूम्स आउटस्टैंडिंग लग रहा है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल मार्केट में फुल तेज़ी का ही रुझान है, सेंटिमेंट्स भी तेज़ी की तरफ ही पॉइंट कर। अब बात की जाए लेवल्स की, अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गई, ठीक है ना। अब अगर हम अब लेवल्स कैसे निकाले जाए मार्केट में, लेवल्स निकालने की भी टेक्निक्स होती है। अब जाहिर सी बात है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम कैसे निकालेंगे, प्राइस एक्शन के थ्रू तो नहीं निकाल सकते हैं। मतलब प्रीवियसली सपोर्ट लेवल तो चले निकल आएंगे, ठीक है मार्केट में, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकलेंगे ये सवाल उठता है, क्योंकि मार्केट तो जो है वो ऑल टाइम हाई पे, इसके ऊपर तो मार्केट कभी गई नहीं। तो हम कैसे बता सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के, तो इसके बताने के भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, जो मार्केट के मोमेंटम को मेजर करते हुए निकाले जाते हैं। बहरहाल मैंने निकाले हैं कुछ लेवल्स मार्केट के लिए जो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल साबित होंगे मार्केट के लिए, वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सपोर्ट लेवल्स भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आवरली चार्ट में, और आवरली चार्ट में मार्केट का थोड़ा सिनेरियो समझ लेते हैं। देखिए मार्केट की बात की जाए तो मार्केट ने एक लो लगाया था 27 अक्टूबर को। कितना लगाया था? 50,834 का। इस लेवल से हम मार्केट में जो है वो मुसलसल तेजी देख रहे हैं, और इस लेवल से करीबन मार्केट आज 2500 पॉइंट के करीब जो है वो ऊपर आ चुकी है, अराउंड, ठीक है ना। 2500-2700 पॉइंट ऊपर आज मार्केट आ चुकी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बीच में हमने 2 या 3 बार मार्केट के अंदर एक पॉज आते हुए देखा, लेकिन मार्केट ने फिर सपोर्ट ली और फिर ऊपर की तरफ निकल गई। जो आप लोगों को एक टेक्निक बता, 0.236 का रेशियो, जैसे मैं आपको वंस अगेन प्लॉट कर देता हूँ 27 अक्टूबर के, मैं मार्क कर देता हूँ फिबोनाची को, और अगर फिर मैं चला जाता हूँ बेसिकली 2 नवंबर को जब मार्केट ने हाई लगाया 52,681 का, तो आप लोगों को बताया गया था कि जब कभी मार्केट तेज़ी में होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना होता है। जैसे जैसे मार्केट हाई लगाए आप इसी फिबोनाची को आगे आगे करते जाए, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो पहला लेवल होगा 0.236 का, जो इस केस में 52,245 बन रहा था। और हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल के पास आई, सपोर्ट ली और फिर ऊपर की तरफ चली गई। और जब कभी मार्केट अपने पहले लेवल के ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम देख रहे थे मार्केट में ज़रा, और मार्केट इसी तरीके से एक अप ट्रेंड के उसमें ही थी। अभी अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेता हूँ, तो मार्केट में जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो डेफिनेटली हाई के पास है। आज मार्केट ने हाई क्या लगाया? 53,263 का लगाया। अब जो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 53,300 का रहेगा, ठीक है। 300 से 320 ये मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगरचे मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है, फिर तो हमें मार्केट में जो तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है। और जो अगला लेवल आएगा 53,500 से 550 का आएगा। ये जितने भी लेवल मैंने बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मैं इसमें से मजीद जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, लेकिन सब प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। ऐसे हवा में मैंने नंबर नहीं निकाला 53,500 अच्छा लग रहा है 50 ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर टेक्निक के साथ थ्रू एक्सटेंशन मेथड्स उनके थ्रू निकाले गए हैं। तो 53,550 एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के बाद जो है अगला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 53,750, और इसके बाद जो हमारा फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो होगा 53,950। ये एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैंने 2 टेक्निक्स के थ्रू निकाले हैं, और ये एक ही नंबर आ रहा है, मतलब ये एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है। इनमें से अगर मैं आपको जो है हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो 2 है, 53,550 और 53,950 का। ये जो लेवल है आप ऐसा सॉलिड लाइन के थ्रू देख सकते हैं, और जो बाकी डॉटेड लाइन है ये एक थोड़े ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो थोड़ा वीक लेवल, जैसे 53,300 और 53,750 है, सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर दिया। तो मार्केट जो है वो अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते ही काम करना चाहिए। एनीवेज अगर मैं बात बता देता हूँ सपोर्ट लेवल,
तो सपोर्ट लेवल्स में मार्केट का पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 52,900 के पास है, 52,900 से 850, इसी लेवल को मेरे नज़दीक एज अ स्टॉप लॉस ट्रीट किया जा सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो बेहतर है थोड़ी एहतियात बरत लेनी चाहिए, जब तक कोई मार्केट रेजिस्टेंस लेवल ना ब्रेक कर ले, जब तक मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, अगला लेवल 52,700, 52,500 और 52,268 का लेवल होगा। तो ये लेवल है KC 100 इंडेक्स के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए गए हैं। मार्केट का व्यू तेजी ही है, नो डाउट मार्केट जो है वो तेजी में है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए स्टॉप लॉस के साथ काम करे, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि अगर हमारा स्टॉप लॉस सही होगा ना तो हम मार्केट के बिल्कुल टॉप पे निकल पाएंगे, ठीक है ना, टॉप के पास बेसिकली, ठीक है ना। बिल्कुल टॉप पे निकलना तो एक मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली आप पास निकल पाएंगे मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के हवाले से। सबसे पहला हमारे पास जो स्क्रिप्ट मौजूद है वो है मुगल के हवाले से बात की जाए तो ये मतलब स्टील सेक्टर में से ये, और स्टील सेक्टर इस वक्त मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास लेवल के पास ही है और एक ही लेवल से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। मुगल का भी यही सीन है, 60 रुपये से 60 रुपये 50 पैसे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, बेसिकली 59 से 60 रुपये 50 पैसे तक ही आप कह लीजिए पूरा ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मुगल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम इसके अंदर एक रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मतलब 60 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे देता है, फिर तो ये भी रैली के ऊपर चल जाएगा, फिर 62 65 70 जाए वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। मकसद ये कहने का कि अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, जैसे ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो हम एक इसके अंदर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस लेवल को मैं आपको बता भी देता हूँ, ये प्राइस एक्शन वाइज एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मतलब बार बार इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ ही में ये फिबोनाची के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है और ये बेसिकली 61% का रेशो बन जाता है। आप देख सकते हैं 60 पैसे ये 61% का रेशो बनता है और इसी लेवल से ये बार बार हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। हाँ, इस लेवल को अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन कर देता है फिर तो ये जा सकता है 62 65 और उसके आगे भी जा सकता है, लेकिन फिल वक्त के लिए ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका ब्रेक करना इसकी रैली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है DGKC। DGKC के हवाले से मैं बात करूं तो DGKC इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है, जो कि आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और फिबोनाची वाइज भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आप मेजर करेंगे तकरीबन 63 रुपीज़ 50 पैसा से 39 रुपीज़ जो इसका लो था, तो उसका जो 78% बनेगा वो इसी लेवल के आसपास लाई करता है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास है DGKC। इसके ऊपर क्लोजिंग इसकी बहुत ज़रूरी है शॉर्ट टर्म में रैली को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कहाँ तक रैली आ सकती है, देखिए रेजिस्टेंस लेवल क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। 59 रुपीज़ इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा DGKC का, इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर तो ये हमें 60 इमीडिएटली टारगेट करेगा। उसके बाद जो लेवल आएगा वो होगा तकरीबन 61 रुपये और फाइनल जो लेवल आएगा वो 63 रुपीज़ का होगा, 63 से 63 रुपीज़ 50 पैसा का होगा। ये मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है ना, ये जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लेवल्स है, ठीक है। ये कब ट्रिगर होंगे, जब 59 के ऊपर ये क्लोजिंग दे पाएगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देगा फिर ये हमें 61 और इवन 63 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैं मजीद भी बताता चलूँ, ये जो स्टॉक है ना DGKC, ये सीमेंट सेक्टर में मेरे नज़दीक तो बहुत कम चला है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ पायनीर, चिराट या मतलब बड़े आइटम के साथ, ठीक है, मैं छोटे आइटम के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कम चला है दूसरे बेसिकली स्टॉक्स को अगर कंपेयर करें। ये गिरा कहाँ से था 2021 में, ये गिरा था 143 रुपये 143 रुपीज़ 51 पैसा से गिरा कहाँ तक 39 रुपीज़, तो एक बहुत बड़ी गिरावट है और उसके अगेंस्ट भी अभी तक रैली नहीं है। अगर मैं इधर से भी फिबोनाची प्लॉट करता हूँ तो इधर भी जो लेवल पहला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 63 रुपीज़ 50 पैसा, वही लेवल जो अभी मैंने निकाला। मंथ वाइज या वीकली वाइज अगर ये इसको ब्रेक कर देता है फिर हम इसके अंदर एक बड़ी बिग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी रैली आ सकती है जो 65-70 से लेकर फिर बहुत बड़ी होगी, ठीक है ना, उसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन DGKC इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से शॉर्ट टर्म रैली तो हम इमीडिएटली बनता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, ये वो स्टॉक है जो इंटरेस्ट रेट से सबसे ज़्यादा मुतासर है। अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से गिरता है, रिवर्स होता है, तो हम DGKC में तो आप देख सकेंगे बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, जब तक नहीं गिरेंगे, ये अभी भी ऐसे ही परफॉर्म करता हुआ रहेगा। लेकिन नो डाउट अच्छे लेवल्स के ऊपर ये इस वक्त
ऑल्दो 39 रुपीज़ का जो लो लगाया था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 40-50% महंगा ही मिल रहा है, लेकिन ये कि ओवरऑल एक बिग लेवल पे देखा जाए तो अच्छा डिस्काउंटेड रेट। तो बहरहाल ये तो मैंने आपको कुछ दो स्क्रिप्ट दिखाए, एक सीमेंट में से एक स्टील में से। बाकी सीमेंट और स्टील के भी ग्राफ्स काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तकरीबन पूरा सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर ही अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेंगे हम इनके अंदर भी एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें काम क्या करना है, ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। आपका मैपल लीफ सीमेंट अच्छा है इस वक्त चार्ट्स वाइज, 35 रुपये का लेवल अच्छा बना लिया इसने। अगर 35 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता, वंस अगेन यहाँ से जो है 37 रुपये का तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करता है। इवन यहाँ से 38 से लेकर तकरीबन 38 रुपये 50 पैसे तक भी मूवमेंट आ सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से दूसरे सीमेंट के ग्राफ्स भी काफ़ी ओवरऑल अच्छे हैं, सब रेजिस्टेंस लेवल के पास। अगर यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो यहाँ से इंशाल्लाह सीमेंट और स्टील सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। एनीवेज, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।